चलिए संजीव केमिस्ट्री में अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि आपको सब दिन शाम में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते आए थे, तो आप मिला लीजिएगा अपना जो भी पेपर हुआ है 39 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगा, जो डेली शाम में प्रैक्टिस करते थे और एक दिन पहले भी किए थे क्वेश्चन, उसमें से आपको 41 क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रेपरेशन का होल 6, ये कहा है डबल साल्ट के रूप में उदाहरण है, आप मिलाइएगा सेम टू सेम मिल जाएगा। अगला है एक विधि जिसमें किसी धात्विक के रूप में प्रज्वलन हवा की किया जाता है, ये भी सेम टू सेम प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा का एचसीपी में समन्वय संख्या क्या होता है, आप सभी को पता है। जो क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम उसको मिला रहे। प्रबल क्षार के रूप में कहा है कौन सा होगा। फिर अगला का अर्धपारगम्य झिल्ली, आप मिलाइएगा एक एक पॉइंट बाई पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट का कौन अत्यधिक क्षारीय, ये भी प्रश्न है। अगला का निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है, उसे मीठा के रूप में आपसे पूछा है, बहस कर जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन एबीसीडी के रूप में 3 मान के रूप में दिया है, ये भी आप मिलाइएगा मिल जाएगा। फिर का एंजाइम क्या है, तो एंजाइम आपको पता है, बहुत बढ़िया साध है। नेक्स्ट का इसका कहा था आपको ऑक्सीकरणांक ज्ञात करो, बिल्कुल इसी टाइप का सेम सवाल है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहा विटामिन ए कहलाता, आप सभी को पता है कि आप बहुत बार कर चुके हैं। एंजाइम फिर से आ गया, देख लो रिपीट हो गया। नेक्स्ट कहा कि कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है संक्रमण है संस्करण नहीं। अगला आपको कहा है कि ग्लिसरॉल है। फिर नेक्स्ट आप मैच कर लीजिएगा स्टेसोफोर में डिफरेंट के अल्कोहल में कौन सा ट्यूब्यूटिन देता है, ये भी आया हुआ है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्योघटन में कैथोड पर ये भी आया हुआ है। ये भी इसमें कहा है कि 2 गुना 3 गुना कर दिया जाए कितनी गुनी रह जाएगी, ऐसा प्रश्न सेम है, ये सेम डाटा दिया है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगला निम्न आयनों में अनुचुंबकीय आपको कहा अनुचुंबकीय निम्न में से कौन सा है। अगला प्रश्न कहा है संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में क्या उपस्थित होता है। फिर का निम्न संक्रमण धातु चुंबकीय गुण अधिकतम होगा, उसका बाह्यतम विन्यास के रूप में कानिन में से क्या हो सकता है। कैनिजारो, याद है आपको क्लास में कितनी बार पढ़ाए थे कैनिजारो, दैनिक पकड़ के जा रहो, ये भी प्रश्न है। शुगर में सबसे मीठा वाला, ये भी आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट आपको का एंजाइम क्या है, जो एंजाइम है अभी भी जस्ट 3 बार रिपीट हो गया। अगला का नेचुरल रबर निम्न में से क्या, ये भी आया हुआ प्रश्न है आपका। नेक्स्ट का आपको द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में किसका शून्य होता है, ये भी प्रश्न है। नेक्स्ट का सिलिकॉन हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्रतिफल है। नेक्स्ट आपको कहा NaCl के रूप में कैथोड पर क्या बनता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए 2A+B के रूप में, ये हमारा मॉडल पेपर के रूप में प्रश्न था, ये भी आया हुआ था। नेक्स्ट है ये निम्न में से किस पर निर्भर करता है, 4 ऑप्शन में से जो है उस पर आप टिक कर सकते हैं। इनमें से किस धातु पर साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये भी प्रश्न उसमें है। फिर कानिन में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे शून्य है, कम से कम कौन सा हो सकता है। अगला कहा आपको किसके साथ कैनिजारो विक्रिया, देख लो फिर से आ गया कैनिजारो। अगला कहा आपको निम्न में से किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलेशन क्रियाशील होता है, कौन है वो, ये भी प्रश्न है आपका। फिर कहा आपको द्वितीय केमीन के रूप में कौन है, ये भी प्रश्न है, उसमें पूछा हुआ। अगला कह रहा है विटामिन सी के बारे में कहा है। नेक्स्ट आपको कहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबर है, आइसोप्रीन के रूप में। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहा है तंत्र जालकों की संख्या निम्न में से कितनी होती है, 7 होती है। अगला निम्न में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर निर्भर करता है, ये भी प्रश्न उसमें है। फिर का कौन सा एस्टेरॉइड के रूप में संबंधित होता है, विटामिन ए बी सी डी के रूप में, मीठा अभिकर्ता के रूप में उपस्थित है, निम्न में से कौन सा। फिर कहा है आपको लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, और था साबुन का सूत्र, जो सभी जानते हैं। साबुन का सूत्र किसको नहीं पता है, सब लोग जानते हैं साबुन का सूत्र C17H35 COONA, था कि नहीं था, सबको आज था बढ़िया से, और बोलो यस या नो। और था उसमें आपका क्या कहते हैं इथिलीन डाइएमीन EN, ठीक है, द्विधातुक लिगैंड के रूप में था। और छोटा छोटा और पॉइंट था, एकदम सिंपल सवाल था। और ये सभी का सभी सवाल आपका ऑब्जेक्टिव मैच किया है, ठीक है। लगभग 39 ऑब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव तो लगभग टोटल का टोटल, यानी कि बनाना था 10, मैच किया है 12, और 5 नंबर में बनाना था कितना 3, और मैच किया कितना 5। तो थैंक यू।